खुबाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मैंने आस बिन वाइल के हम मजदूरी की और बड़ी मुशक्कत की, मैंने बड़ी शानदार करके मैंने काम किया दयानतदारी से। वो काफिर था, मैं मुसलमान था। आप फरमाते मेरे दिल में शौक था कि पैसे मिलेंगे तो ये मैं खर्च करूंगा और फलां 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 जगह मैंने पैसे लगाने। बच्चों को भी बताया होता है आदमी ने कि पैसे आते हैं तो तुम्हें फलां फलां चीज भी लेकर के दूंगा। अब मुझे बतलाइए कि अगर उस दिन पैसे न मिले या किसी वजह से डूब जाएं तो कितनी अज़ियत का और कर्ब का मसला होता है। फरमाते हैं जब मैंने मजदूरी कर ली, काम मुकम्मल कर लिया और मैं उसके घर गया, मैंने कहा तेरा काम मुकम्मल हो गया? उसने कहा मैंने देख लिया। तो मैंने कहा मेरे पैसे दे दो। ये देखो ये वो ईमान है जिसके बारे में रब ने कहा वाइज़ा क़ीला लहुम आमीन कमा आमन अन्नास, इस तरह का ईमान लाओ। हज़रत खुबाब कहते हैं मैंने कहा पैसे? कहते बड़ा आदमी था ना, नवाब था, सेठ था, चौधरी था, पावरफुल था। तो कुर्सी पर बैठकर हंसने लगा, कहने लगा पैसे तो मिल सकते हैं पर थोड़ा सा मसला है। वो क्या? माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह नकले कुफ्र, कुफ्र न बाशद। कहने लगा अगर आप कलमा पढ़ना छोड़ दें तो पैसे दूंगा, वरना ये पैसे नहीं मिलेंगे। हम ये कह तो देते हैं कि सहाबा ने सब कुछ लुटाया, लेकिन जरा अपने पर और मेरे ऊपर इस बात को लागू कीजिएगा कि आपने मेहनत की हो, कमर दुखती हो, हाथों में छाले हो, और फिर वो रकम जिसकी बड़ी जरूरत हो वो रोक दी जाए। ये दावे करना, नारे लगाना काम तो आसान है, लेकिन उस जगह अपने आप को खड़ा करें। वो रकम तो तब मिलेगी, तुम तो कलमा पढ़ते हो, तुम्हें कैसे दे दें? यानी उनकी मजदूरियां दबा ली जाती, उनकी तनख्वाहें छुपा ली जाती। कहने लगा वो तब दूंगा। आप यकीन करें बड़े खूबसूरत जुमले हैं। हजरत खुबाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे उसने बड़े एतमाद से बात की कि नहीं दूंगा। उसका ख्याल था कि ये लड़खड़ाएगा, ये पछताएगा। कहते मैंने भी रुमाल उठाया और कंधे पे रखा। मैंने उसे कहा यार तूने मेरे ईमान की बड़ी थोड़ी कीमत लगाई है। तेरा ये ख्याल है कि मैं इतने से पैसों पे लड़खड़ा जाऊंगा? हजरत खुबाब फरमाते हैं मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम वो मेरे सारे पैसे दबा गया, ना मेरे दिल में जरा सी रंजिश आई, ना मेरे चेहरे पे जरा सा बाल आया, पेशानी पे बाल भी नहीं आया। और फरमाते हैं कि मुझे ना मजा आने लगा, मुझे लुत्फ आने लगा, मुझे जायका मिलने लगा। मैंने कहा ओहो, मैं तो बच्चों के लिए मजदूरी कर रहा था, मुझे क्या पता था कि मेरी ये मजदूरी भी मदीने वाले की गुलामी में लिखी जा रही है। तो बच्चों के लिए मजदूरी कर रहा था, मुझे क्या खबर हो कि वहां लिखी जा रही है। हजरत साद बिन अबी वक्कास कहते हैं मेरा अपनी अम्मा से बड़ा प्यार था और जमाना जानता था कि बड़ा प्यार है। मैंने कलमा पढ़ लिया, मेरी अम्मा ने भूख हड़ताल कर दी। उसने कहा कि जब तक आप कलमा नहीं छोड़ेंगे माज़अल्लाह मैं रोटी नहीं खाऊंगी। थोड़ी सी आबादी थी, बरादरी में रहता था, बड़ा सा घर था, जमाना जानता था। फरमाते हैं हर चौक में मेरी बातें होने लगी। तीसरा दिन हो गया, अम्मा ने रोटी नहीं खाई। अब अंदाजा कर लें कि शाम को इफ्तार के वक्त क्या हालत होती है आदमी की, खाना ना मिले तो। और तीसरा दिन हो गया और बूढ़ी अम्मा, हर चौक में बात हो रही और साथ की अम्मा। और मेरी माँ को भी पता था कि मैं जहां चाहूंगी मुझसे मोहब्बत करते या वहां आएगा। आप फरमाते हैं हर चौक में बात होने लगी, हर जगह लोग जिक्र करने लगे, बातें छिड़ गई, मेरी ही बातें, मेरे ही तज़किरे, मेरे बारे में इन लोगों का जिक्र। फरमाते मैं बड़ा परेशान हुआ, मैं घर आया, मेरे बहन भाई भी मुझसे कहे अम्मा मर जाएगी, मेरे वालिद भी, मेरे दीगर लोग भी, सब रिश्तेदार मेरे गिरदे। आप मैंने कहा कि हम बातें कर देते हैं, आप सुन लेते हैं। कभी अपने आप को उस जगह खड़ा करें कि जब हर आदमी इस स्टेज पे पहुंच जाए कि मैं भाई तू खराबी कर रहा है और इतने सारे लोग जानने वाले घेरा करेंगे तो आदमी कैसे बचाएगा अपने आप। हजरत साद बिन अबी वक्कास कहते हैं कि मेरे गिर्द शदीद घेरा तंग हो गया और मक्के का दौर है, हालात इतने खतरनाक हैं कि संभाले नहीं संभलते। आप फरमाते हैं जब हद हो गई तो मैंने कहा अम्मा सुनो फिर मेरी बात, तुमसे बात करने लगा। कहते मेरे बहन भाइयों के भी कान खड़े हो गए। अम्मा भी सहारा लेके उठ के बैठ गई कि लगता है कि बर्फ पिघलने लगी, लगता है कुछ नरम हुआ है। फरमाते में सामने खड़ा हुआ और थोड़े बहुत लोग जो वहां मौजूद थे वो भी करीब आ गए। मैंने कहा अम्मा
تیرا اور میرا پیار زمانہ جانتا ہے اور دنیا کو پتا ہے کہ میں وہ بیٹا ہوں کہ جس کی لوگ مثالیں دیتے ہیں. اماں ہر چوک میں تیری میری باتیں ہوئی. ان 3 دنوں میں تجھے اور مجھے ڈسکس کیا گیا. اماں تو بڑی کمزور ہو گئی, اٹھ کے تجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا. یہ ساری چیزیں میرے سامنے آئیں. بہنوں نے رو کے دکھایا, بھائیوں نے محبت یاد کرائی, ہر چیز میرے آڑے آئی. لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص کہنے لگے, اماں میں نے اپنے دل کا جائزہ لیا ہے, میرے ایمان نے ایک وقت بھی مجھے یہ مشورہ نہیں دیا کہ میں اماں کو منا لوں. فرمانے لگے, اماں یہ زمانہ سارا موجود ہے اور لوگ کھڑے ہیں, تیری ایک جان ہے نا, ایک جان. اماں تیری ایک جان ہے, اگر تیری 1000 بھی ہوتی اور ایک ایک کر کے ساری جانیں تیری نکل جاتی تو پھر بھی میں اپنے مدینے والے محبوب کا کلمہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہوں. اب تیری مرضی ہے تو روٹی کھا چاہے بھوک ہڑتال کھا, تو اٹھ کے بیٹھ جائے لیٹی رہے. 1000 جان بھی ہو, ایک ایک کر کے نکل جائے تو ایمان پر سودے بازی ہو سکتی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ, اس طرح ایمان لاؤ جس طرح یہ لوگ ایمان لائے ہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص یہ نعرہ لگا کے نا, نعرہ مستانہ لگا کے, یہ نعرہ لگا کے تو چلے گئے. حضرت سعد بن ابی وقاص چلے گئے. آپ باہر نکلے تو اماں اٹھ کے بیٹھی, کہنے لگی روٹی لاؤ بھائی. انہوں نے کہا, اماں جی بھوک ہڑتال بس. کہنے لگی, میرا ہی تو بیٹا ہے نا, میں نے پیدا کیا, میں نے پالا ہے, میں رگ رگ سے واقف ہوں. میں جیسے کہتی تھی ویسے کرتا تھا, میں جیسے چلاتی تھی ویسے چلتا تھا. اس نے کہا تھا نا عشق ایک ڈھونگ ہے, تو میں نے کہا تجھے عشق ہو خدا کرے, پھر کوئی تجھے اس سے جدا کرے تو اسے تسبیحوں پہ پڑھا کرے, تو اسی کا نام جپا کرے, تو گلی گلی پھرا کرے, پھر میں کہوں کہ عشق ایک ڈھونگ ہے اور تو نہیں نہیں کہا کرے. فرمانے لگی کہ میں جانتی ہوں, مجھے پتہ ہے میرا بیٹا ہے, میری گود میں پلا بڑا ہے, میں جیسے کہتی تھی ویسے کرتا تھا, لیکن اگر میرے سے بڑھ کر بھی کسی سے پیار کرنے لگا ہے تو کچا نہیں کرنے لگا, یہ سچا ہی کرنے لگا. اب یہ واپس لوٹے گا.